10 नए नियम जो ऑलरेडी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है, जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। बात करूंगी न्यू ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में, यूपीआई अपडेट के बारे में। आपका यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। 20% टीडीएस कहां पर काटा जाएगा, एलपीजी सिलेंडर कितना महंगा हुआ जो हर एक इंडियन फैमिली का बेसिक नीड है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में, और टोल टैक्स भी अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नया फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन यूनियन बजट 2025 के दौरान जो सारे फाइनेंशियल चेंजेस इंट्रोड्यूस करे, लागू होना शुरू हो चुका है पेंशनर्स, टैक्स पेयर्स, स्टेक होल्डर्स के ऊपर। नया इनकम टैक्स स्लैब रेट इंट्रोड्यूस करी गई कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर रिबेट का फैसिलिटी जो पहले 7 लाख हुआ करता था, अभी इसको 12 लाख कर दिया गया है। सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपीज अब एप्लीकेबल होगा, जिसके चलते अभी 12 लाख रुपीज तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री कर दिया गया है अंडर न्यू टैक्स रेजिम। नंबर 2, टीडीएस रिलीफ हाइक। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस थ्रेशोल्ड ऑन डिविडेंड इनकम, पहले ये था 5,000, अभी हो गया है 10,000। इंश्योरेंस कमीशन जो पहले 15,000 हुआ करता था, अभी ये 20,000। अभी नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, यानी कि जिनका उम्र है 60 से नीचे, इनके पास जो इंटरेस्ट इनकम आता है, यानी कि इंटरेस्ट से जो आप आय करते हो, ये टैक्सेबल आय है। इसके ऊपर टीडीएस लगता है, जो पहले 40,000 हुआ करता था, अभी ये हो गया है 50,000। ऑन दी अदर हैंड जो सीनियर सिटीजन है, जिनका उम्र 60 से अधिक है, इनके लिए ये लिमिट हो गया है 1 लाख। यानी कि सीनियर सिटीजन जिनके पास इंटरेस्ट इनकम आता है और जिसका अमाउंट है 1 लाख से नीचे, तो फिर बैंक वाले कोई भी टीडीएस यानी कि टैक्स नहीं काट पाएगा उस इनकम के ऊपर। नेक्स्ट अपडेट यूपीआई को लेकर के। यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अभी आ गया है। वो क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई एक नया सिक्योरिटी मेजर इंट्रोड्यूस करे है। हर एक यूपीआई आईडी एक मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ रहता है, जिसके तहत अगर आपका यूपीआई कोई रीअसाइंड मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है तो उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, जो ऑलरेडी 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। एग्जाम्पल से समझे, मान लीजिए आपके पास मोबाइल नंबर ये है जो आपके यूपीआई अकाउंट से जुड़ा हुआ है। आप इस नंबर को कई महीना तक इस्तेमाल नहीं करते, तो आपकी टेलीकॉम कंपनी उसे बंद कर देती है और यहीं पर बाद में इस पर्टिकुलर नंबर को किसी नए व्यक्ति को दे दिया जाता है, यानी कि रीअसाइन कर दिया जाता है। अगर आपका यूपीआई आईडी अभी भी उसी पुरानी नंबर से जुड़ा हुआ है, तो सरकार उसे सुरक्षा कारणों से बंद कर देगा। तो आपका यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए आप अपडेट कर लीजिए 1 अप्रैल 2025 से पहले। ये रूल ऑलरेडी 1 अप्रैल से लागू हो चुका है। नेक्स्ट अपडेट, पैन आधार लिंक। अगर आपका पैन आधार लिंक नहीं है और 31 मार्च का ये टाइम निकल चुका है, यहीं पर टीडीएस रेट आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा 20%। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों को लिंक ना कराने से आपके पास जो डिविडेंड इनकम आता है वो स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त टीडीएस कटौती बढ़ जाएगी और फॉर्म 26AS पर इसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। अगला नया नियम, यहीं पर बात करूंगी अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए टाइम को और बढ़ा दिया गया है। न्यू रेगुलेशन के अंदर 48 महीना रहेगा टैक्स पेयर्स के पास फाइल करने के लिए अपडेटेड रिटर्न। पहले आपके पास 2 साल हुआ करता था। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 आपके पास रहेगा 48 मंथ्स, यानी कि 4 साल, डबल टाइम आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट, जीएसटी सिक्योरिटी फीचर। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। इंक्लूड किया जाएगा मैंडेटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA फॉर टैक्स पेयर्स एसेसिंग द जीएसटी पोर्टल। और यहीं पर टीसीएस न्यू रूल, टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। 1 अप्रैल 2025 से यहाँ पर जो चेंज आया है, थ्रेशोल्ड सबसे पहले जो 7 लाख हुआ करता था, फॉरेन ट्रैवल एंड इन्वेस्टमेंट
एंड अदर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए 7 लाख पहले हुआ करता था, अब ये 10 लाख हो गया है। यहीं पर चलिए बात कर लेंगे नेशनल हाईवे टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है। जरा इस टेबल को देखिए आपके सामने। लखनऊ के टोल पर 5 रुपया से 10 रुपया हो गया है लाइट व्हीकल के लिए, 25 रुपया लगेगा टोल हेवी व्हीकल के लिए। सराय काले खान टू मेरठ इस रूट पर अभी 170 रुपया टोल टैक्स लगेगा। बसेस के लिए सेम रूट पर 275 रुपए, ट्रकों के लिए 580 रुपया टोल टैक्स। NH9 चिजारसी टोल प्लाजा कार्स के लिए 175 रुपए और 280 रुपया लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ट्रक और बसों के लिए 590 रुपया। गाजियाबाद टू मेरठ 75 रुपए। दिल्ली जयपुर हाईवे अभी ये सेम ही है। इस रूट पर अभी मंथली पासेस का रेट 20 से लेकर के 1255 रुपए तक हो गया है। सरकार के लिए पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट नई अपडेट के बारे में बात करूंगी और वो है LPG गैस सिलेंडर रेट के बारे में। LPG सिलेंडर जो आम जनता का एक बेसिक नीड है, जो हर घर में एक ना एक होता ही होता है। 19 kg LPG सिलेंडर के लिए अभी आपको इस तरीके का कुछ पैसा देना पड़ेगा। दिल्ली के लिए 1762 रुपीज, कोलकाता में 1872 रुपीज, मुंबई में 1714.50, चेन्नई में 1924.50 रुपीज एक LPG सिलेंडर के लिए अभी आपको भरना पड़ेगा। लास्ट और आखिरी पॉइंट, मिनिमम अकाउंट बैलेंस जो अभी मेंटेन करना है। नए बदलाव के अनुसार भारत के कुछ सबसे बड़े बड़े बैंक SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, जो कि कुछ इस प्रकार से है। अगर आप ये अमाउंट मेंटेन करने में फेल करते हो तो पेनल्टीज लगाया जा सकता है आपके ऊपर। और यहीं पर अगला सबसे बड़ा नियम के बारे में बात करूंगी जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको लेकर के देश भर में प्रोटेस्ट भी देखा गया है। पेंशनर्स मांग रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम, लेकिन सरकार लागू ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से। अगस्त 2024 में शुरू की गई पंजीकृत पेंशन योजना आधिकारिक तौर पर 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जो पुरानी पेंशन स्कीम की जगह लेगी। इस बदलाव का असर 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कर्मचारियों पर असर पड़ने वाला है। इस नए नियम के अनुसार कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारी पिछले 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन राशि के हकदार होंगे, जो ऑलरेडी सरकार 1 अप्रैल से लागू कर चुके हैं। और क्या है ये कंट्रोवर्सी, न्यू पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसके बीच में यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में डिटेल में मैं यहाँ पर बता करके रखी हूँ। यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।